शालोम, जय मसीह की। एक दफा फिर सारे बहन भाइयों को जो यहाँ पर चर्च में बैठे हैं, जो ऑनलाइन हमें देखते हैं, या आप किसी भी कंट्री से आप हमें देखते हैं, या किसी भी ग्रुप के अंदर आपको हमारी ऑडियो मिलती है या वीडियो मिलती है, यूट्यूब के द्वारा, टिकटॉक के द्वारा, आप कहीं से भी हमारे इस मैसेज को, परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं। मैं पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा आपको अपने चर्च न्यू मर्सी अपॉस्टोलिक मिनिस्ट्री की तरफ से आपको शालोम कहते हैं, जय मसीह की कहते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन जब आप देखें, सुने और अभी हमारे साथ जो फेलोशिप में है, आज का वचन आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का वसीला बने। और आज जो हम सीखेंगे कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और हम भी मना रहे हैं। हम भी उन बातों को जो बाइबल में लिखा है हम उसको पढ़ते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं कि जिस तरह बाइबल में लिखा है वैसे ही होया है। लेकिन हम चंद बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल जो हमें बता रही है वो क्या बता रही है और हम क्या सीख रहे हैं और किस तरह हम ले रहे हैं। और क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डिफरेंट आप लोगों ने क्लिप्स भी देख रहे होंगे और बहुत सारे क्लिप ऐसे हैं खुदावन की पैदाइश के बारे में या उसके जन्मदिन के बारे में विच नॉट गिव ग्लोरी टू गॉड। आप मेरे साथ एग्री हैं? आपने भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे क्लिप बनाए हुए हैं और इस तरह का जिसको कहते हैं कि ऊट पटांग और गंदा नाच किया जा रहा है और इट्स नॉट गिविंग टू ग्लोरी टू गॉड। इट्स लाइक अ जोक। वो सिर्फ अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए वो वीडियो बना रहे हैं। दे डोंट मीन टू गिव ग्लोरी, दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। That's the problem। और आपने भी देखा होगा, मैंने बहुत देखा है और मुझे अफसोस भी हुआ इस बात को देखकर कि खुदावन इनकी जितनी भी उम्र है या जिस चर्च में भी जाते हैं कि वो चर्च इनको कन्वे नहीं कर सका, या अगर कन्वे किया है तो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस मैसेज को। बाजों का चर्च का भी कसूर नहीं होता, पास्टर का भी कसूर नहीं होता। दे प्रीच द राइट गॉस्पल, but the other hand the people are not ready to receive the truth। और जब वो ट्रूथ को रिसीव नहीं करेंगे they cannot be free, they always remain in bondages or in slavery, गुलामी में रहेंगे। सो इसलिए वेरी केयरफुल आप जब भी वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ते हैं, बिकॉज दस मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, इज नॉट अ जोक। जिस तरह कोमल ने भी बताया यहाँ पर आकर, सो हम बर्थ की तो बात कर रहे हैं, बर्थ तो हो गई भी है, सही है, उसकी क्रूसिफिकेशन भी हो गई है, उसकी रिजरेक्शन भी हो गई है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड। द मोर इंपॉर्टेंट, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो हमने लोगों को, अपने बच्चों को और बताना है। और मैं कई चीजें आपने भी पढ़ी होंगी, ऑनलाइन भी पढ़ी होंगी, हमने भी देखा भी है और देखते भी हैं कि खासतौर पे जिस तरह ये हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, खुदा इनको जिंदगी दे, परमेश्वर इनको अपने जलाल के लिए बढ़ाए, प्रॉफिटस हो, इवेंजलिस्ट हो, पास्टर्स हो, महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। कि मैं छोटे छोटे बच्चों की बातों को, वीडियोस को, मैं काफी सारी वीडियोस को मैं वॉच कर रहा था और हर वीडियोस के अंदर दे टेल अबाउट क्रिसमस, अबाउट फूड, अबाउट टॉयज, अबाउट सेंटा, अबाउट क्रिसमस ट्री, अबाउट डेकोरेशंस, अबाउट फैमिली फूड, फैमिली मील। जो भी मैं वीडियो देख रहा हूं, जो भी मैं टीचिंग्स को बच्चों की सुन रहा हूं, जो भी आप देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ यही है, ओ दैट्स वी लव क्रिसमस because the Santa coming, we love Christmas because there's the Christmas tree, we love Christmas because lots of lights or lots of food or lots of sweets. So it's not a Christmas, it's a festive, a part of the festive, but it's not a real joy. Santa not bring any good news to anyone. Santa maybe appear in a 3rd century, तीसरी सेंचुरी में सेंटा जो है वो जाहिर हुआ। सेंटा डोंट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ
ऑफ एनी गुड न्यूज टू एनीवन। उसके बारे में मिथ्स हैं। आप जितने लोगों से स्टोरी सुनेंगे, जितने भी पास्टर से स्टोरी सुनेंगे, हर एक पास्टर के पास एक नई स्टोरी है सेंटा के बारे में, कि एक बहुत अमीर आदमी था, वो गरीब इलाके में था, उसने देखा गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, वो भेस बदल के लोगों को गिफ्ट देने चला गया। सही है, दैट्स सो मेनी काइंड, इस तरह की स्टोरियां बहुत सारी बॉलीवुड मूवियां में बनी हुई हैं कि वो गरीबों को चोरी करता था और गरीबों में दान कर देता था। सही है, बट इट इज नॉट द रियल स्टोरी, द रियल गुड न्यूज। वन थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, सम स्क्रिप्चर्स को हम परमेश्वर के वचन में से देखने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज जीसस। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कई दफा हर संडे बताता हूं, एक एज ऐसी हो जाती है कि पहले आपको चश्मा पहन के पढ़ते हैं, फिर कभी कुछ चीजें आपको चश्मा उतार के दिखती है, कुछ चीजें नहीं दिख रही होती। सो आई एम स्ट्रगलिंग ऑन इट, इसी फेज से मैं जा रहा हूं चीजों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज मैं बताता हूं कि बाइबल के अंदर एंजल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। एंजल्स का बहुत बड़ा रोल है ओल्ड टेस्टामेंट में। एंजल्स जो है वो मैसेज लेकर आता है मुख्तलिफ लोगों के पास, वो एंजल्स जो है वो मैसेज लेकर आता रहा और वो खुदावन की मर्जी को बताता रहा, खुदावन की बात को वो लोगों तक, मैसेज को वो लेकर आके बताता रहा कि खुदावन क्या चाहता है। एंजल्स हैव अ बिग रोल इन बाइबल। आपको मैं बताता हूं खुदावन के कलाम के अंदर कि बाइबल ये बता रही है एंजल्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं खुदावन के कलाम में। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 को जब आप देखेंगे, चैप्टर 2 को जब आप देखेंगे, आई एम सेविंग टाइम बट you can listen this audio in church group or just on YouTube। कि चैप्टर 1 के अंदर आप देखोगे कि जो है अलीशा जो था, वो जकराया था, he was serving in a temple when angels appeared to him। और जो था जकराया के ऊपर जब एंजल जाहिर हुआ, जकराया और मिसेस जकराया दोनों जो है वो प्रेयर कर रही थी, बिकॉज दे डोंट हैव एनी चाइल्ड। दे आर प्रेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉर्ड ब्लेस अस बिकॉज दे आर फेसिंग अ स्पिरिट ऑफ बैरनेस, क्योंकि उनके पास औलाद नहीं थी। द एंजल अपीयर्स विद द गुड न्यूज। सो योर प्रेयर इज हर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड आई ब्रिंग द आंसर ऑफ योर प्रेयर। सो ही डाउटेड, ये किस तरह हो सकता है? So, how that is possible? So, अभी मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई हुई है। The same story of Abraham। So, उसने कहा मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई है, ये किस तरह हो सकता है? Because angel says, because you not accepted, you have doubted on the word of God which I bring to you। तो उस कहता है कि अब उसकी ये है कि तू चुप रहेगा, खामोश रहेगा जब तक कि वो बात पूरी ना हो जाए। Angels bring good news to Zacharias। बाइबल ये कहती है कि मैरी जो थी, द मदर ऑफ जीसस, शी ऑल्सो रिसीव अ गुड न्यूज फ्रॉम एंजल्स। एंजल उसके पास भी आए, उसने कहा यू आर द ब्लेस्ड वुमन, यू आर द चोजन वुमन, सो आई हैव अ ग्रेट एंड बिग न्यूज, गुड न्यूज टू यू। उसको वो गुड न्यूज देता है और वो रिसीव करती है। वो कहती है मेरे लिए जिस तरह तूने कहा है वैसे ही हो। और वो खुशखबरी, वो गुड न्यूज उसके जिस्म के अंदर ठहरती है। अब एक और चीज जो आपने बाइबल में देखा होगा, द शेपर्ड दे आर सिटिंग आउटसाइड, सही ना, ग्राउंड में है, बाहर बैठे हुए हैं। बाइबल कहती है कि उन्होंने एंजल्स को सिंग करते हुए देखा और उनके पास आए और वो कहता है कि वी हैव अ ग्रेट एंड बिग न्यूज टू यू। शेपर्ड्स को गुड न्यूज देता है, बड़ी खबर देता है, खुशखबरी देता है कि भाई ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, गाते हुए आते हैं। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर,
most of the people, I'm not saying they are doing very wrong, बट ठीक है, क्योंकि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर ली हैं कल्चर की और एक्सेप्ट कर लिया, और उसको हमने वर्ड ऑफ गॉड के साथ जो है वो ब्लेंड करके कोशिश की है कि वो वर्ड ऑफ गॉड ही लगे। लेकिन जिनको वर्ड ऑफ गॉड की पहचान है उनको मालूम है कि फेक क्या है और रियल क्या है। आसमान से जो गुड न्यूज आती है, स्वर्ग से जो गुड न्यूज आती है, वो कौन लेकर आता है? एंजल्स लेकर आता है, दूत लेकर आता है, फरिश्ता लेकर आता है। सही है। अब हम जो है ना, बहुत सारे जो क्रिश्चियन हैं उसमें मैं अपने आप को भी रखता हूं, खुदा मुझे जो है वो फॉरगिव करे कि मैं भी वो प्रैक्टिस काफी करता रहा अपने लाइफ के अंदर। हमने भी लाल टोपी और वो जो सेंटा कैप पहन के जो है हम जो है हमने वो सुनाते रहे, एंजल सिंग द गुड न्यूज एंड ब्रिंग द गुड न्यूज, नॉट द सेंटा। इफ यू वांटेड टू वेयर द कॉस्ट्यूम्स, यू हैव टू वेयर द एंजल्स के कॉस्ट्यूम पहने। एंजल्स ब्रिंग जो है वो गुड न्यूज लेकर आए थे, नॉट द सेंटा। बट क्योंकि हम कल्चर में हैं, वो हमने अडॉप्ट कर लिया है, तो हमने उसको अपना लिया है। दैट इज ओके। अब बाइबल कहती है, अब बाइबल ये बता रही है कि एंजल्स उसके पास खुशखबरी लेकर आए हैं, चरवाहों के पास लेकर आए हैं, गडेरियों के पास लेकर आए हैं। कहते तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बल्कि पूरे बैतलहम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अलिशबा को खुशखबरी दी है उसने, मरियम को जो है वो खुशखबरी दी है, जकरायास तक उसकी खुशखबरी पहुंची है। सही है। और बाइबल ये बताती है कि एंजल्स हैव अ ग्रेट अपीयरेंस एंड ग्रेट मैसेज फॉर ऑल बिलीवर्स। अब एक और बात आप खुदावंद के कलाम को आप सीखने की कोशिश करें कि न्यू टेस्टामेंट को जब आप देखेंगे, जीसस हैव सो मच इनकाउंटर विद एंजल्स। यीशु मसीह का एंजल्स के साथ बहुत ज्यादा इनकाउंटर्स हुआ है। आपको याद है यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना करने के लिए चले गए, एंजल्स वहां पर अपेयर हो जाते हैं, एंजल्स वहां पर अपेयर हो जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं अगर मैं कहूंगा तो मेरा बाप जो है वो हजारों लाखों फरिश्तों को, दूतों को स्वर्ग से भेजेगा, इस सारी सिटी को, इन सारे लोगों को जो है वो तबाह कर देगा। बाइबल ये कहती है, ना सिर्फ बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह जो है जब विल्डरनेस के अंदर गए हैं तो बैड एंजल्स के उसके साथ डायलॉग होते हैं। बैड एंजल्स जो है वो मेमोरी बन के उसके माइंड में आते हैं। उसको कहते हैं अगर तू खुदावन की तरफ से इन पत्थरों को कह दे कि ये रोटी बन जाए। मगर बाइबल कहते हैं कि बाद में जैसे ही वो बैड एंजल्स उसके पास से दूर होते हैं तो गुड एंजल्स उसके पास आकर उसकी जो है खिदमत गुजारी, उसकी खिदमत करना, सेवा करना शुरू कर देते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि वो जो एंजल, जो फरिश्ते जो आसमान से नाचते हुए, गाते हुए आसमान से, स्वर्ग से जमीन पर आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे? कभी आपने ये सोचा कि वो क्यों आ रहे थे? क्विकली कोई जवाब दे दे। नहीं, जवाब तो मैं ही दूंगा। लेकिन डू यू हैव थॉट व्हाई द एंजल्स आर सिंगिंग एंड कमिंग डाउन? रिमेंबर वन थिंग एक और अबाउट एंजल्स के बारे में। एंजल्स जो है, अच्छा मैं इसके बाद में बताता हूं। आपके जहन में आया कि एंजल्स जो है, बुक गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 चैप्टर 2 को आप देखेंगे, एंजल्स जो है, जो फरिश्ते जो हैं चरवाहों के पास आ रहे हैं, गाते हुए मैसेज को लेकर आ रहे हैं, तो वो क्यों गाते हुए और क्यों नीचे आ रहे हैं? खुशखबरी दुनिया में आई और इसलिए वो गा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कोई और? हाँ जी, खुदावन की तमजीद हो जिनसे वो राजी है। सही है, ये बिल्कुल स्क्रिप्चर कोट किया है। और एनीथिंग? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नॉट इन क्लास, यू आर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं,
बाइबल क्या बता रही है? एंजल्स क्यों गा रहे थे? क्यों खुदावन के लिए वो आ रहे थे? क्यों वो खुशी के गीत गा रहे थे? एंजल्स नो क्राइस्ट बिफोर ही बिकेम इन अ फ्लैश. Before he manifests in a flesh, he knew he is a God. He never see God in a flesh. Remember, Gospel of John chapter 4, the word declares, God is a spirit. And is looking for the worshipper who worship him in spirit. They never see God in a human form. They never see God in a human body. So this is the first time for the angels. You know, angelical जो एक वर्ल्ड है, जो हेवनली जो वर्ल्ड है, एंजेलिकल वर्ल्ड था, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन था, है और रहेगा, जो आने वाला है, जिसको हम न्यू यरूशलेम कहते हैं. One day it will be come down according to the book of Revelation chapter 19. Write down. So they never see God in a flesh. So that is the moment when he saw that God became a flesh. As a baby boy, they are so happy and rejoice. They see the God in manifest. That's why I see there's the 1 Timothy chapter 3 verse 15 when you go, and especially when you read that's in the translation New King James Version. Only there's in a King James Version में लिखा है the God manifests in flesh. But I will read out. King James Version में आपके साथ read out करूंगा मैं. Hallelujah, glory to God. Yeah, 1 Timothy chapter 3 verse 16. Come on. See, that is the mystery of godliness. See, there's the birth of Jesus Christ. It is a mystery. Yeah, go ahead, go. God, who manifests? Who manifests? Come on, speak loud. God manifests. Who is God? Jesus Christ is God. Who is God? Jesus Christ is God. Come on, go ahead. Justified in the Spirit, seen by angels. Seen? Who seen? Angels. Seen by angels. Preached among the Gentiles. Yeah? Believed on in the world. Yeah? Received up in glory. Praise the Lord. Sister जी, हिंदी पंजाबी में लूका पहला तिमोथी उधर 3 अध्याय थे, उधर 16 वचन. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Seen by angels. See, when he gave good news to the shepherd कि जाओ. अच्छा, one thing you maybe this is a big revelation for everyone, और those हमें जो देख रहे हैं और जो हमें सुनेंगे भी किसी भी आप ग्रुप के अंदर. सो हो सकता है कि ये रेवलेशन आपके लिए बड़ा हो. एंजल्स की एक बात को हम लोगों ने गलत अंडरस्टैंड किया है, वो अभी मैं आपको बताता हूं. एंजल, अब कम ऑन सिस्टर जी, आप हिंदी में पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूं. और इससे संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ जी, आत्मा में भी धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अब ये देखें, जब फरिश्तों ने कहा, शेपर्ड्स को कहा, चरवाहों को कहा, देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. सही है, चरनी में तुम उसको लिपटा हुआ पाओगे. चरनी में तुम उसको कपड़े में लिपटा हुआ, wrapped and then keep in Cherny. I don't think so. So maybe that he was born in Cherny. उसने कहा कि लिपटा हुआ तुम उसको वहां पर पाओगे. He not says he was born in the manger.
Why? If you read the word of God. See this. Focus on the word of God. The great mystery of godliness, God was manifest in flesh. God manifest हुआ in flesh, जिसको लोग नहीं समझ रहे थे. This mystery only understand by angels. जो angels, heavenly angels, जो परमेश्वर को मैनिफेस्टेशन से पहले ही जानते थे, जो परमेश्वर के साथ ही रहते थे स्वर्ग में, they only recognize who is God. चरवाहे नहीं जानते थे, चरवाहे नहीं जान रहे, और ये जान रहे. आपको मालूम है कि एंजल्स की क्या मिनिस्ट्री थी? एंजल्स क्यों खुदावन के साथ साथ हमेशा जाहिर होते रहे? इवन जब रिजरेक्ट भी हो गया तो भी एंजल उसकी कब्र के अंदर जाहिर हुआ है. उसके बाद जब इससे पहले कि वो स्वर्ग में उठाया जाता तो भी एंजल्स वहां पर जाहिर हुए हैं. उसने कहा फरिश्तों के साथ वो बादलों पर गया है और फरिश्ता उसकी गवाही दे रहा है. जिस तरह तुम उसको जाते हुए देख रहे हो वैसे ही उसको आते हुए देखोगे. पहला थिस्सलुनीकियों के अंदर पौलुस कहता है कि वो बादलों पे फरिश्तों के साथ और ईमानदारों के साथ फिर वापस, ही गो विद एंजल्स एंड कमिंग बैक विद एंजल्स. You understand? So how that's important to understand the word of God. और इसलिए वो यहां पे कहता है seen by angels. Angels उसको देख सकते थे angelical eyes के साथ, not the physical realm में. Physical realm में ये है कि वहां पर चरनी में पड़ा हुआ बच्चा है, सही है, ये बच्चा मरियम का है. मगर angels, why the angels singing and shouting and dancing? Because they know वो बच्चा नहीं, he is a God who manifests in flesh. उनके लिए वो मरियम का बच्चा था. मगर फरिश्ते उसको परमेश्वर देख रहे थे कि परमेश्वर ने जिस्म धारी किया है. इससे पहले परमेश्वर जो स्वर्ग में था वो आत्मा था. इज अ बिग लाइट, क्योंकि बाइबल बताती है गॉड इज अ लाइट. सही है, परमेश्वर नूर है, सही है, चानन है. वो सिर्फ रोशनी को देखते थे, परमेश्वर रोशनी है. लेकिन जिस वो रोशनी को देखते थे एंजेलिकल जो फोर्सेस थे, अब उसको फिजिकल रैलम के अंदर एक बॉडी के अंदर देख रहे हैं. That's why they are so happy. ये है गॉड, ये गॉड की जो है मैनिफेस्टेशन है, ये गॉड है, सही है. एंड बिलीव ऑन इन द वर्ल्ड, रिसीव अप इन ग्लोरी. अब आप ये देख रहे हो परमेश्वर के वचन को, कि जब आप परमेश्वर के वचन को आप देखोगे, क्यों परमेश्वर का वचन खुशखबरी लेकर आता है, लोगों के पास लाया. ज़करिया के पास खुशखबरी थी, सही है, और उसकी बीवी के पास खुशखबरी आई, मरियम के पास खुशखबरी आई है, सही है. और परमेश्वर के वचन में मुख्तलिफ लोगों को खुदा ने खुशखबरियां दी है, फरिश्तों के द्वारा खुशखबरी दी है, सही है. अब ये खुशखबरी हमारे तक तो पहुंची है, हमारे तक तो पहुंची है. अब ये खुशखबरी हम कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सही है. अब ये खुशखबरी हम कितना पास ऑन कर रहे हैं. क्या फेस्टिव वन ऑफ द ऑलवेज यू नो पीपल से, उनमें से मैं भी ये बोलता रहा हूं ये, और मैं भी इसको रिपीट करता रहा हूं. सो ये द रीजन ऑफ द सीजन इज जीसस क्राइस्ट. फिर मैंने भी रियलाइज किया, यार सीजन तो किसी फल का होता है, खुदा का सीजन थोड़ी है कि गर्मियां आ गई ये फल ले लो, गर्मियां आ गई वो फल ले लो, सर्दियां आ गई तो वो आ जाएगा, ये गायब हो जाए. सही है. व्हेन यू एक्सेप्ट, व्हेन यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, यू ऑलवेज द सीजन ऑफ द लॉर्ड. You never be out of the season. सही है. Reason of the eternal life is Jesus Christ. उसने मैनिफेस्ट करके जो है वो रीजन और द मैसेज ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, वो उसने डिलीवर किया है. इसलिए आप ये देख लो, जो सीजन समझते हैं सबसे ज्यादा लोग जो है वो रश कब होता है, जब खुदावन की 25th की सर्विस होती है, चर्चेज में एक्स्ट्रा तंबू लग रहे होते हैं, कुर्सियां लग रही होती है, क्योंकि वो सीजन के लिए ही आते हैं सिर्फ. और सीजन खत्म, दे डिसअपीयर, दे डोंट फॉलो द वर्ड, दे कम फॉर द सीजन. द ट्रू बिलीवर्स, दे आर ऑलवेज इन अ सीजन. सही. और क्योंकि बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि वहां पर उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, हर मौसम में वो फल देगा, हर मौसम का वो फल लगेगा उसके ऊपर.
दे नेवर फेस एनी काइंड ऑफ पतझड़ जो है, जो ऑटम उसके ऊपर आएगा. When you have the right understanding about the birth of Jesus Christ, the reason of the Jesus Christ, why he became, why the God manifest in flesh, कि वो स्वर्ग को छोड़कर आ गया. सही है, वो ऊपर से बोलता तो सारा कुछ हो जाता, उसके बोलने से दुनिया क्रिएट हो गई. सही है, तो यहां पर वो चरनी में, यहां पर वो बैतलहम के अंदर जानवरों की जगह पर वो क्यों वो मैनिफेस्ट होता है खुदा. इट इज अ लव ऑफ गॉड, it is a grace of God he manifests. Why he manifests, why he became in flesh? To save us. आपको बचाना चाह रहा है, मुझे बचाना चाह रहा है, हमें जो है वो पापों से जो है वो मुक्त करना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है. सही है, अगर आप सही है, द रीजन ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट टू सेव अस. याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21-22 को जब आप देखोगे, वहां पे लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. सही है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से मुआफ करेगा. अब जब मुआफ करने की बारी आ रही है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पाप ही हम जो है वो क्रिसमस पार्टी पे कर रहे हैं. सबसे ज्यादा पाप ही हम, कुछ लोगों के लिए क्रिसमस पार्टी डांस पार्टी है, कुछ लोगों के लिए पार्टी जो है क्रिसमस पार्टी जो है वो खूब एंजॉय करने का और ढोल डबक्के करने का नाम है, क्योंकि दे आर कमिंग आउट फॉर द सीजन, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर द रीजन. वो सीजन के लिए आए हैं, इसलिए वो सीजन की तरह ही मना रहे हैं. जो रीजन के लिए आते हैं, दे सब में थैंक यू लॉर्ड, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने मुझे ये पैगाम दिया है कि गो इनटू द वर्ल्ड एंड शेयर द गॉस्पेल. खुशखबरी ये है ना, यीशु मसीह ने कहा कि गो एंड शेयर द गॉस्पेल एंड सेव द पीपल. अगर आप बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप लोगों को आप क्या बताएंगे कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या है. एक ठीक है, मैं फिर आप मुझे गलत ना समझिएगा कि एक सेंटा के कपड़े पहन के आप एक गैर कौम को क्या बताएंगे कि ये क्या खुशखबरी है. एक क्रिसमस ट्री आपने घर में लगाया हुआ, वो क्या गुड न्यूज दे रहा है. थर्ड सेंचुरी के अंदर क्या है, बाइबल में कहीं भी नहीं आप अपना उसको प्रूफ कर सकते हैं कि कहीं पे क्रिसमस ट्री लगा, कहीं नहीं लगा. दे प्रीच द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. They preach the crucifixion of Jesus Christ. They preach the resurrection of Jesus Christ. वो कहते रहे कि सलीब का पैगाम कुंवारी से पैदा हुआ, तुम्हारी आंखों के सामने मारा गया, तुम तो बिल्कुल जो है तुम्हें किसी ने अंधा कर दिया. गलतियों को वो कहता है, गलेशियंस में जाके वो कहता है. सही, वी हैव टू फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. वी आर क्रिश्चियंस. सही है, वी आर क्रिश्चियंस. वी सही ना, वी आर द एम्बेसिडर. हम कहते हैं ना, पॉल कहता है करंथियंस में जाके कहता है, डिड यू नो यू आर द एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट. सही है, एम्बेसिडर यानी कि रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं क्राइस्ट को, एक एम्बेसी को. आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आई एम द एम्बेसिडर, आई टेल यू द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर इस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तब तुम्हें वीजा लगेगा, तब तुम ट्रेवल कर सकते हो हमारी किंगडम में. अगर इस रूल्स इस रेगुलेशंस को तुमने फॉलो नहीं किया, यू कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ वीजा. रिजेक्ट हो जाएगा, भले तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो. अगर तुमने इसको फॉलो नहीं किया तो हमारी किंगडम का वीजा के तुम लाइक नहीं हो कि तुम्हें मिले. इसी तरह हम क्रिश्चियंस जो हैं, हम एम्बेसिडर हैं. अब आप कहीं जाएंगे, आप किसी को क्या कहेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल है क्रिश्चियनिटी के, आपने इसको फॉलो करना है. अगर आप फॉलो नहीं करोगे, आप परमेश्वर के राज में नहीं दाखिल हो सकोगे. अगले ने कहना, अच्छा भाई मैं तो नहीं दाखिल हो रहा, मेरे साथ तू भी होगा, क्योंकि तेरी भी जिंदगी में ये बातें नजर नहीं आ रही. अगर मैं नहीं दाखिल हुआ, तू भी नहीं दाखिल होगा, तेरे जीवन में भी नजर नहीं आ रही. सो एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट का मतलब ये है, एम्बेसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है अपनी कंट्री को. लोग उसकी कंट्री को देखते हैं उसके अंदर से कि वो जिस कंट्री का है. तो इसलिए अगर हम यीशु मसीह के लोग हैं तो लोग यीशु मसीह को हमारे अंदर से देखते हैं कि भाई ये कितना को यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, कितना यीशु मसीह को. सो टीच योर चिल्ड्रन,
Teach your children the real story of Jesus Christ, the real meaning of Jesus Christ. Don't teach a lie कि रात को सेंटा आएगा चिमनी से और ये गिफ्ट रख जाएगा अंडर द पिलो. कोई सेंटा नहीं चिली से आता है, वहां से आएगा, चिमनी से आएगा, चिमनी से आएगा. और वो एक फैट मोटा सा जिसकी पिक्चर है वो चिमनी में तो आता घुस ही नहीं सकेगा, फंस ही जाएगा अंदर. You teach you putting the base of your children on false, झूठ के ऊपर. दान टूट गया, तकी के नीचे रख दो, फेरी आएगी. हाँ, फेरी आएगी और वो जो है वो गिफ्ट देके जाएगी. कोई फेरी नहीं आएगी. Is a lie. It's a total lie. सही है, ठीक है. It's a no confirmation of 25th of December of Jesus, birth of Jesus. This is not the right date. But people मना रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो उसकी बर्थ हुई है. सही है. We preach the gospel. The message is not the 25th. The message is the message of Jesus, the birth of Jesus Christ. वो किस लिए आया था? सेव्ड करने आया है, गुनाहों से बचाने के लिए आया है. उसका नाम इमैनुअल है. वो अपने लोगों के साथ रहता है. गॉड विद अस. किन के साथ रहेगा? जो झूठ बोलेंगे उनके साथ, जो ठगियां करेंगे, जो फ्रॉड करेंगे उनके. नो, उसने कहा कि आई एम होली, बी होली. मैं हमेशा कहता हूं, उसने कहा आई एम होली, डोंट प्ले होली. सो हमने होली बनना है, प्ले होली नहीं करना है. सही. व्हेन यू अंडरस्टैंड द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, देन यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. सो मैं ये प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का मतलब ये है कि हम अपने जीवन से, पुराने जीवन से बाहर निकलें. सही. पॉल की इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी एक बात पर वर्ड ऑफ गॉड की है. करंथिस में जाके कहता है, सही है, इफ दोज हु आर इन क्राइस्ट दे आर अ न्यू क्रिएशन. व्हाट, क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? वी आर अ न्यू क्रिएशन. वी आर अ न्यू क्रिएशन. न्यू क्रिएशन का मतलब यह है यू बिलोंग टू क्राइस्ट. आपके कपड़े भी, खासतौर पे बेटियां और बेटों को भी मैं कहता हूं, आपके कपड़े पता लगे. ऐसा नहीं कि कपड़े से आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही हो. यू आर अ न्यू क्रिएशन. अगर ओल्ड क्रिएशन में अगर आपकी बॉडी पार्ट्स आपके, सही है, बॉडी एक्सपोजर जो है, इट्स अ सिन, इट्स नॉट अ फैशन. एंड स्पेशली व्हेन यू बिलोंग टू क्राइस्ट, यू आर अ न्यू क्रिएशन. Your vocabulary must be changed. You are a new creation. Your character must be changed. You are a new creation. सही है. अगर पुरानी चीजें ही जाहिर हो रही हैं तो इसका मतलब है यू आर ओल्ड पर्सन. सही है. आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को जो है वो झूठ में रखे हुए हैं. सही है. सो मे गॉड ब्लेस यू, जो यहां पर भी बैठे हैं, जो हमें भी देख रहे हैं, जो किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे आप हमें देखते हैं. मैं ये दुआ करता हूं कि खुदावंद का जो मैसेज है उसका जिस्म लेना, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन फ्लैश, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करे. आप अपने पुराने जीवन से बाहर आए और यीशु मसीह के आने के मकसद को पहचाने कि इमैनुअल जो है वो हमारे साथ है. गॉड इज विद अस. वो किन के साथ रहना चाहता है? जो उसके वर्ड के मुताबिक जीवन गुजारते हैं, जो डे एंड नाइट वर्ड पर फोकस करते हैं, वो उनके साथ है. खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे, अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए. खुदावंद आप लोगों को कसरत के साथ इस्तेमाल करो और आने वाला साल 2026 आपके जीवन में अद्भुत काम करे. जो प्रार्थनाएं इस साल की गई हैं, आने वाले साल में, दिनों में आप उसका उत्तर, उसका जवाब अपने जीवन में देखें, चमत्कार के जरिए, मिरेकल के जरिए, यीशु के नाम में. आमीन.